हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस। तो आज के इस मैट्रिसेस में हम कवर करेंगे टॉपिक्स। पहला होगा हमारा इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, दूसरा होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और तीसरा होगा हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब व्हाट आर मैट्रिसेस? मैट्रिसेस होता क्या है? A rectangular array of m into n numbers is in the form of m horizontal lines and n vertical lines. अब इसमें m इंटू एन जो है वो है हमारा ऑर्डर, और m होते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस और n होते हैं हमारे वर्टिकल लाइंस। अब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है? तो हमारे सामने जैसे कि ये एग्जांपल है, तो हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस थ्री थ्री हैं। ये वन, तो हमें दिख रहा है कि इसमें हमारे पास थ्री हॉरिजॉन्टल है और थ्री वर्टिकल लाइंस है। तो हमारे पास ये हो गया थ्री इंटू थ्री ऑर्डर का। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात कर लेते हैं। हमारा पहला आ जाता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि ये हमारे पास ये कितनी भी लाइंस हो सकती हैं। अगला आ जाता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स होता है वर्टिकल रोज, मतलब कि ये ये भी हमारे पास कितनी भी हो सकती हैं। अगला आ जाता है हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एक मैट्रिक्स के, वो सारे के सारे जीरोस होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक एग्जांपल में दिख रहा है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? इफ अ मैट्रिक्स हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दैट देन इट इज कॉल्ड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब कि अगर हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ रोज हैं, रोज हो गए हमारे हॉरिजॉन्टल ये, और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब कि ये, मतलब हमारे पास दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे ही थ्री इंटू थ्री मैट्रिक्स में हो सकता है जिसमें तीन कॉलम और तीन रोज हो सकते हैं। अगला आ जाता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अभी डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? इसमें डायगोनल से ही पता लग रहा है कि जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, ये तीनों नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे, और जितने भी कॉर्नर एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है कि जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये वो हमारे पास वन होंगे, और जो कॉर्नर एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास जीरो होंगे। ये होता है हमें एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल में है इस वक्त, जैसे हम इसको ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अब अगर हम इनकी रोज और कॉलम को अरेंज करेंगे, जैसे कि ट्रांसपोज करेंगे, वन टू एंड थ्री, टू फोर फाइव और सिक्स। अब मैंने इसको अरेंज करा है जिसमें कि ये बन के आ गया है हमारे पास एक ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू। अगला आ जाता है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्यूअर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए ए ट्रांसपोज, मतलब कि नेगेटिव में आएगा इसमें हमारा ए ट्रांसपोज, और जितने भी हमारे पास डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे, लेकिन जो हमारे पास कॉर्नर के हैं वो हमारे पास
नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 0 - 2 0। तो ये हमारा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगला आ जाता है हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी दो टाइप्स की, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर क्या होता है? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल of whose elements below the leading diagonal is zero is called an upper triangular matrix। अब इसमें क्या है, जितने हमारे पास डायगोनल के लोअर में जो कॉर्नर एलिमेंट्स हैं वो जीरोस होंगे, ये ये होगा हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अब हम अगला देख लेते हैं, जैसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑल whose elements above the leading diagonal are zero। तो जैसे कि हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं डायगोनल से ऊपर की तरफ कॉर्नर पे, वो जीरोस हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। If in a given matrix A we interchange rows and the corresponding columns, the new matrix obtained। अब हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक गिवन है ए मैट्रिक्स, तो अब अगर हम इसकी जो ये पहली रो है, इसको हम हॉरिजॉन्टल की जगह हम इसको सॉरी वर्टिकल में लिखें तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अगर हम इसका ट्रांसपोज करें 1 3, ये हो गया हमारे पहली रो। अब हम दूसरी रो देख लेते हैं, 2 4 5। 2 आ जाएगा हमारा ऊपर, 4 मिडल में रहेगा और 5 नीचे। अब हम इसकी थर्ड रो देख लेते हैं, 3 हमारा टॉप पे आ जाएगा, 5 मिडल और 6 वहीं उसकी सेम पोजीशन। ये हो गया हमारा एक ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अभी होता क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम जैसे इसमें बता रहे हैं, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें उसके ट्रांसपोज से तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है -1 0 0 एंड 1। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो ये सेम ही आएगा। अब जब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अभी होता क्या है, मैट्रिक्स सच एज ए स्क्वायर इक्वल टू ए इज कॉल्ड एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मतलब कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं वो दोनों इक्वल आते हैं, ए इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वो एक हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जांपल एग्जांपल है इसका, जैसे ए मैट्रिक्स है हमारे पास, वो है 2 - 2 एंड -4
-1 3 और उसके बाद लेते हैं 4 1 -2 और माइनस का हमारे पास 3 है। अब अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें सेम ही रिजल्ट मिलेगा, जैसे कि ये -4 -1 3 4 1 और -2 और -3। तो हमें इन दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम मिला है, जैसे a=a² हो जाता है प्रूफ। तो ये हो गया हमारा एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब हम लेते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स। अब ये होता क्या है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड टू बी नील पोटेंट मैट्रिक्स इफ a की पावर हम k लेंगे और इक्वल टू अगर वो 0 प्रूफ हो जाता है तो वो नल मैट्रिक्स है। अब यहाँ k जो है वो एक पॉजिटिव होगा इंटीजर। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में ले लेते हैं हम यहाँ पे a मैट्रिक्स। अब यहाँ एग्जांपल में होगा 2 -4 1 और -2। अब अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं 2 -4 1 -2, तो ये हमारा एक जीरो मैट्रिक्स मतलब कि नल मैट्रिक्स बन जाता है। तो अगर मतलब कि a² = 0, ये हो जाता है हमारे पास एक नल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। अब ये होता क्या है, अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड टू बी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। अब इसमें है क्या कि जब हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, अगर हमारे पास हम उसका स्क्वायर करते हैं a², तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एग्जांपल, अब हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, जैसे कि हमारे पास है 4 -1 और 4 -1 एंड 15 एंड -4। अब अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं 10 -4, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास कुछ ऐसा है, मतलब कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये इसका मतलब हमारे पास हो गया a² = I। ये हो गया हमारे पास एक इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इक्वल मैट्रिसेस। अब ये होता क्या है, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ इसकी दो कंडीशंस आ जाती हैं। पहली होती है कि इनका सेम ऑर्डर होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा होना चाहिए कि जो उनकी पोजीशन है एलिमेंट्स की वो सेम होनी चाहिए एक ही जगह पे। जैसे हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और हमारे पास एक बी मैट्रिक्स 1 2 3 4। तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम जगह पे हैं। तो ये हो गया हमारे पास a = b, मतलब कि इक्वल मैट्रिसेस हो गए हमारे पास। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिसेस। अब इसमें क्या है, इसमें हम डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज 0 देन द मैट्रिक्स इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास ये मैट्रिक्स लेते हैं। अब अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट का साइन होता है हमारा ये 1 3 2 और 6। डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया 6 और यहाँ माइनस का साइन। ये आ गया हमारे पास 0, मतलब कि ये हो गया हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स a = 0। ये होता है हमारा एक सिंगुलर मैट्रिक्स।
नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑन मैट्रिसेस। अब इसमें हम बात करेंगे दो टॉपिक्स की। पहली होगी एडिशन और दूसरी आएगी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब एडिशन की बात कर लेते हैं। एडिशन में हमारे पास कंडीशन रहती है एक पहली, हम यहाँ लिखेंगे, पहली कंडीशन कि जो हमारे पास मैट्रिसेस है वो दोनों सेम ऑर्डर के होने चाहिए। जो दो मैट्रिसेस हम ऐड करेंगे वो सेम ऑर्डर के होने चाहिए, नहीं तो वो ऐड नहीं हो सकते। मैट्रिसेस शुड बी सेम ऑर्डर। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। जैसे हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 1 2 और हम लेते हैं बी मैट्रिक्स 0 1 एंड 2 0। अब इन दोनों का जो हमारे पास ऑर्डर है वो सेम है, मतलब कि इक्वल नंबर ऑफ रोज हैं और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये ऐसा कुछ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता क्या है कि कोई भी नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को, तो वो पूरा का पूरा मैट्रिक्स उससे मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 3 2 और 1, लेट सपोज। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 3 से तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ एक फर्स्ट रो से होगा, ये पूरे के पूरे मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई होगा। मतलब 12 9 6 और 3 ऐसा बनेगा कुछ। और इस 3 को हम के भी बोल सकते हैं क्योंकि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। नेक्स्ट आ जाता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें भी कंडीशन आ जाती है हमारे पास। हमारे पास इसमें ये कंडीशन होती है कि जो हमारा जैसे हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और एक हमारे पास मैट्रिक्स, जैसे हम इसको एग्जांपल में लेते हैं 4 3 2 1 और एक हमारे पास मैट्रिक्स है बी, ये लेते हैं हम 0 1। तो अब हम इसमें क्या है, हमें चेक करना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ रोज ऑफ ए है, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए है, ए है वो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के इक्वल होंगे। तो हमारे पास इसमें हमें दिख रहा है कि हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो भी दो हैं और इसमें बी में हमें दिख रहा है नंबर ऑफ रोज भी हमारे पास दो ही हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये मल्टीप्लाई होएगा इस तरीके से। जो हमारा ए मैट्रिक्स है ये पूरा, इसकी जो फर्स्ट रो होगी हमारे पास और जो मैट्रिक्स बी है उसकी फर्स्ट कॉलम, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 4 × 0 प्लस 3 × 1। वैसे ही पहले रो से
हम जो है बी मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 8 और ये बन जाएगा हमारा 0। वैसे ही हम अब इसकी सेकंड रो लेंगे, पहले ही मैट्रिक्स की सेकंड रो, और अब पहले सेम मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। और ये हमारा एक मल्टीप्लिकेशन हो गया कंप्लीट। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप जो आज मैंने पढ़ाया होगा वो आपको समझ आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।